के तलहटी पे आप लोग बैठे हुए हैं। हम सब एक तरह से देखा जाए तो गोवर्धन पे ही बैठे हुए हैं देखा जाए तो। हालांकि इधर गोवर्धन गिरिराज जी नज़र नहीं आते, नज़र उधर आते हैं बड़ी परिक्रमा मार्ग में। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, स्पेशली पद्म पुराण में बताया गया है वृंदावन महात्म्य, ब्रज की महात्म्य, कि यदि किसी के मन में ऐसा भाव भी आ गया कि काश में ब्रज में जाता, तो उसको ब्रज आने का फल प्राप्त हो जाता है। साथ में ये भी बताया गया कि ये भाव आने का मतलब है कि बहुत अत्यंत पुण्य जिसने इकट्ठा कर लिया है उसी के अंदर ये भाव आएगा, सबके अंदर आएगा नहीं। हाँ, समझ रहे हैं? कई बार भाव आता है, कई बार प्लानिंग भी कर लेते हैं ब्रज में आने का, लेकिन आ नहीं पाते हैं। कुछ न कुछ संयोग हो जाएगा जिसके वजह से आप आ नहीं पाएंगे। ऐसा होता है ना, सुने हैं? ये सब क्या होता है, ये जो हमारे बुरे कर्माज होते हैं ना, वो रोक देते हैं। ब्रज में आने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। दो तरीके का योग्यता होती है। एक तो है कि खुद आप अर्जित करेंगे पुण्य करके, भगवान से प्रार्थना करके, इस प्रकार से आप योग्यता अर्जित करेंगे। दूसरी योग्यता होती है किसी भक्त के द्वारा, महत कृपा जिसको बोलते हैं। महत मतलब भक्त। वैष्णव की कृपा जब हो जाती है, तब किसी को भी ब्रज में आने का एंट्री मिल जाता है, या फिर भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। तो खुद से तो हम सब तो अत्यंत बद हैं। आप लोग थोड़े ऊपर होंगे, मैं तो ज़्यादा नीचा गिरा हुआ हूँ तो किसी न किसी वैष्णव की कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है, चाहे हुई है, तभी हम सब आज यहाँ हैं। जिस किसी भी स्तर पे है, लेकिन हम सब किसी न किसी भक्त की कृपा से ही हैं, जिसको बोलते हैं स्वीकृति। वैष्णव क्या करते हैं, स्वीकृति देते हैं। वो जैसे मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है और आपके पास पैसा नहीं है, अब क्या करते हैं, किसी से कर्जा मांगते हैं, अब वो कर्जा उतारना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, कोई देखता है जिसका दिल उद्गार जिसके हृदय में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उदार दिल वाला होता है, वो क्या करता है, अच्छा भाई साहब आपको ये चाहिए, जाओ मेरे तरफ से ये आपको गिफ्ट, जो आपको चुकता नहीं करना है। आप क्या करते हैं, वो चीज़ आपको पूरी हो गई, आपको पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन हृदय में क्या रखना पड़ता है, हृदय में कुछ तो रखना चाहिए ना। क्या रखना चाहिए, कृतज्ञता का भाव। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ रहेंगे उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपको हेल्प किया, पैसा भी नहीं ले रहा है, कुछ भी डिमांड नहीं करो, अपने तरफ से सारा हेल्प कर दे, कितना कृतज्ञ होना चाहिए। वैसे ही भक्तों का समाज है। वैष्णव जो हैं वो ऐसे ही कृपा करते हैं, रिटर्न में कुछ मांगते नहीं। आप रिटर्न में बस आपसे यही बोलेंगे, आप अच्छे से भक्ति करिए, आपको मौका मिला है अच्छे से भक्ति करिए। आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपसे यही मांगेंगे, जो भी आपसे मांगेंगे उसमें आपका एडवांसमेंट है, ना कि उस भक्त को कुछ मिलता है। कोई ऐसा रॉयल्टी भी नहीं मिलता है कि इसका 1% उसको दे दिया जाए, 8% उसको दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भक्त अपनी साधना से, गुरु की कृपा से अपना एडवांसमेंट करता है, वही शिक्षा नीचे देता है और लोगों को प्रेरित करता है, गुरु के आदेशों का पालन करो, शिक्षा को पालन करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब जो हमें ये सब मार्ग दिखाता है उसके प्रति हमें बहुत ज़्यादा अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए, अत्यंत, कोई लिमिट नहीं। हमारे एक महान आचार्य हुए सदगोसाई में से एक रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड के लिए भी यदि आपके भक्ति में उसने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया, तो उसके प्रति आप अपने आप को ऋणी मानो। सोचिए, जितना ज़्यादा हमारे अंदर ये भाव विकसित होगा, उतने ही ज़्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा हम अपने आप को सबसे नीचा मानेंगे, मतलब किस मामले में, योग्यता मामले में, योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारा करुणा सार। वैष्णव यही सोचते हैं कि योग्यता यदि आप देखने जाएंगे, हे गुरुदेव, हे आचार्य ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर, यदि आप गुण मेरे अंदर देखने जाएंगे तो एक भी गुण नहीं मिलेगा। तो फिर मैं कर कैसे रहा हूँ, ये माला कैसे कर रहा हूँ, या भक्ति में कैसे कुछ एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हारा करुणा सार, आपकी करुणा के कारण, आपकी कृपा के कारण ही ये कुछ भी हो रहा है। आचार्यगण ये भी कहते हैं, तिनधिकहीन कवे निज मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, सकले मानद अपनीय मानी,
सहिष्णुता गुण हृदय संचार। सबको सम्मान देना है, अपने सम्मान के लिए नहीं जीना है। सहनशील बनना है। कब वो दिन आएगा कि आपकी कृपा के बल पे सारे गुण मेरे हृदय में, कृपा बोले हवे हृदय संचार, ये सारे मेरे हृदय में प्रकाशित होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है हम सबको। भक्ति में मेन प्रैक्टिस ये करना है कि अपने आप को सबसे नीचा मानना है। मेरे सामने वाला, मेरे साथ वाला भक्त मेरे से ऊंचा है। ये नहीं हट ये क्या माला करता है, हट इससे अच्छा तो मैं तो माला में सो जाता है। मैं तो माला में बैठ के एक ही बार में जो भी 2 4 8 16 करता हूँ। ये तो सेवा भी नहीं ठीक से करते हैं। नहीं, ये नहीं देखना है। मुझे छोड़ के सारे भक्त अच्छे हैं, इसको बोलते हैं विनम्रता। और उल्टा भगवान से प्रार्थना करेगा, सब भक्तों से प्रार्थना करेगा, प्रभु आप मेरे पे कृपा करिए ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊँ, मुझे भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। दैन्यता का भाव। तो जो जिसके हृदय में ऐसा है उसके लिए तो परमिशन है वृंदावन में आने का। वृंदावन में आप जो भी चीज़ देखिए, ये चिन्मय धाम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ के हर धूल के हर एक कण में 84 कोस की ये जो ब्रजभूमि है, इसके किसी भी कोने का एक भी धूल आपका कण उठाइए, भगवान के चरण चिन्ह उसमें है। उसको उठा के ऐसे उससे नहाइए। ब्रज प्रेम प्राप्त करना है तो यहाँ के धूल में अपने आप को लोटना जानते हैं ना, उसमें धूल से नहाना पड़ेगा। किसी को बोला जाए तुम मिट्टी में जाओ, जल्दी जाएगा? कपड़ा गंदा हो जाएगा, मेरा दिमाग खराब है, सफेद से काला हो जाएगा, चापरों से काला हो जाएगा। ईगो, अहंकार नहीं, वहाँ पे दैन विनम्रता। मैं नीच हूँ, मैं मिट्टी का रेंगता हुआ कीड़ा हूँ। इस रज में, ब्रज के रज में भगवान के प्रेम छुपा हुआ है। जितने भी पेड़ पौधे, ये सब सारे पेड़ पौधे, ये आप बिहार में भी देखे होंगे, ऐसे ही बबूल, ऐसे ही ये फूल, ये सब बिहार में सेम पेड़ पौधा दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ में और यहाँ में डिफरेंस है। ये सारे ऋषि मुनि हैं, सब ऋषि मुनि हैं। सब रात में अभी तो हम ऐसा मान लेते हैं अभी भी सारी लीलाएं चल रही है यहीं पे। अभी आप जहाँ बैठे हैं ये कृष्ण लीला में, ये सब बहुत ही सुंदर कुसुम एक फूल होता है। आप उधर देखे होंगे बिहार में, उसको एक सफेद सा होता है ना, जिसमें 4 पत्ती जैसे ऐसा लटका होता है, पतली डंडी, क्या बोलते हैं उसको? अपराजिता नहीं, सिंगार तो अलग होता है, छोटा छोटा इतना बड़ा होता है, सफेद सा, जो भी आप लोग समझ लीजिए, थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं, कुसुम उसको बोला जाता है। और एक विशेष फूल होता है, कि पूरा का पूरा फूलों का बगान है जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं। दिखने रहना, सारे तो कांटे के हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारी चेतना वैसे विकसित हो जाएगी ना, धाम प्रकट हो जाएगा। चेतना विकसित करना पड़ेगा। चेतना विकसित करने का मतलब है हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, पूजा लाभ की प्रतिष्ठा, मान सम्मान की इच्छा, भौतिक इच्छाएं, सब जब शून्य जैसे जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे ये धाम आपकी नजरों के सामने प्रकट होते चले जाएंगे। जैसे आप लोगों ने वहाँ से ट्रेन में बैठे और ब्रज के भूमि में आप लोग ने एंट्री मारा होगा, राधा रानी को खबर पहुंच गया होगा, सबसे पहले वृंदा देवी को गया होगा, मैनेजर हैं ब्रज की, कि देखो इतने सारे भक्त बिहार से आ रहे हैं। अच्छा, देख लो कितने क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड हैं कि नहीं छोड़ो, किसी भक्त ने इन लोगों को बुलाया है। अच्छा, फिर आने दो, कहीं गाड़ी रोकने मत देना। फिर एंट्री सीधा ब्रज में आ गए आप लोग। ब्रज में आ गए, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जीव में अवगुण मत देखिएगा। अभी 2 दिन और हैं आप लोग, अभी तक में जितना देख लिए होंगे, उसको माफ़ी मांग लीजिएगा प्रणाम करके धाम से। धाम प्रभु को प्रणाम करके फिर बोलेगा माफ़ करिए, मुझे मेरी गलती हो गई, मैंने देखी। किसी भी वस्तु के अंदर अवगुण नहीं देखना। अरे क्या यार, ये तो यार बोलते बिहार को सब बोलते हैं इतना गंदा, वृंदावन नाली बह रहा है, क्या मंदिर है, बंदर हद दिया। ऐसा आएगा दिमाग में, आया भी होगा, नहीं लाना। हमें और आपको दिख रहा है ये नाली बह रहा है, एक्चुअली नाली नहीं है। ये सब जब धाम प्रकट होगा,
ब्रज में गाय के दूध की नालियां बहती हैं, समझ रहे हैं? दूध दही मक्खनों से तो कीचड़ हो जाता है ब्रज में, रहता है इतना है, वो कीचड़ रहेगा। आप बोले मक्खन में कूदो, क्या करेंगे आप? वो जी बोल तो धोती उठा कर सीधा छलांग लगाएंगे। क्यों? अभी बोले कीचड़ में कूदो के बुड़बक समझ रखे। हाँ दोनों में डिफरेंस है ना। कीचड़ नहीं है, ये हमारे हृदय का जो कीचड़ है, जो हमारे मन के अंदर, चेतना के अंदर जो गंदगी है, वो गंदगी हमें दिख रहा है। एक्चुअली में ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान यही दिखाना चाह रहे हैं। धाम वृंदावन धाम, ब्रज धाम, ये गोवर्धन गिरिराज हम ये दिखा रहे हैं, बेटा ये जो तुम्हें दिख रहा है ना गंदा, ये गंदा इधर नहीं है, ये तो चिन्मय चिंतामणि रत्नों से पत्थरों से बना हुआ ये धाम है, इसमें गंदगी नहीं हो सकती। ये तुम्हारे अंदर की गंदगी ये सब दिख रहा है, इसको देख लो, आँख खोल, ऐसे देखना चाहिए। ओह इतना गोबर मेरे हृदय में, पैर के नीचे बाहर निकल आई गंदगी, चलो साफ कर लेता हूँ कहीं जाके। समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ? हाँ, तो आप लोग ऐसे दिव्य धाम में आए हैं। हम लोग सबसे पहले गए थे गोविंद कुंड, वहाँ पे मैंने बता दिया था शॉर्ट में। ऐसे तो सिर्फ एक ही जगह की बात करें तो कम से कम 2-2.5 घंटा, इतना टाइम नहीं है। प्रसाद आप लोगों का गर्म हो रहा है वहाँ पे, सॉरी ठंडा हो रहा है। वहाँ से हम लोग जहाँ पे रुके थे पानी लेने के लिए, वो पुछड़ी का लोटा कहलाता है। यदि कोई परिक्रमा करने के लिए आता है तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जब तक कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जाएगा, उसका अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं लगता है, वो एब्सेंट हो जाता है। वो लोटा प्रभु भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त हैं, उनके सखा हैं। जब भगवान यहाँ से वृंदावन गोकुल से नंदगांव से मथुरा के लिए जा रहे थे, तो वो कुछ उपहार खाद्य पदार्थ, मतलब मिठाई उठाई कुछ लेके आए। बोले खाना तुम जा रहे हो, तुम पहले कुछ खा लो, तुमको भूख लग जाएगी, रास्ते में बहुत दूर है मथुरा। कृष्णा बोले तुम रुको मैं आके खाऊंगा। बोले नहीं नहीं बहुत लेट हो जाएगा, तुमको आने में लेट होगा। नहीं नहीं मैं आता हूँ, टाइम पे आऊँगा, मैं खा लूँगा, तुम इंतजार कर लो। कृष्णा आए नहीं। मथुरा जाने के बाद कृष्ण ऐसे वर्णन है, भगवान 2-3 बार आए मथुरा में, 1-2 बार तो आए ही, सॉरी ब्रज में वृंदावन में, लेकिन मथुरा से यहाँ नहीं आए तो द्वारका से आए थे। तो भगवान आए नहीं, और भगवान नहीं आए, वो लोटा प्रभु वहाँ पे अभी भी इंतजार कर रहे हैं भगवान का भोग लेके कि कृष्ण आएगा मैं उसको खिलाऊंगा। तो लोटा प्रभु, वो पुछड़ी का लोटा उसको बोलते हैं। और फिर हम लोग घूमते हुए बीच में बहुत सारे कुंड आता है, जब अंदर से परिक्रमा करते हुए आते तो ऐरावत कुंड, सुरभि कुंड, सारे कुंड उधर ही हैं, बीच में ही है। तो जितने भी सुरभि गाय आई थी जब गोवर्धन लीला हुआ था, तो भगवान को खुश करने के लिए सबसे आगे सुरभि गाय थी, तो उनका कुंड है। उसके बाद ऐरावत हाथी जिस पे चढ़ के इंद्रदेव आए थे, ऐरावत ने ही भगवान का अभिषेक किया था, तो वो कुंड है। उसके बाद क्या नाम है, रास्ते से आते हुए उसके बाद दान घाटी आएगा, जहाँ पे कृष्णा टैक्स लेने का काम किए थे, गोपियों के साथ टैक्स कलेक्टर बन गए थे। दही मक्खन लेके जहाँ डिटेल है, मैं तो टाइम ही नहीं, क्या बोलूँ, मन में आ रहा है लेकिन भाग रहा हूँ। जहाँ पे भगवान क्या किए, एक दिन बोले आज भी वहाँ पे टोल टैक्स लगता है, एमसीडी का टैक्स लगता है आज भी, सही है ना बाबा जी? भगवान का ही बनाया हुआ अड्डा है। गोपियाँ आती थी, दूध मक्खन दही सब लेकर के आती थी, ये मूछ लगा के कृष्णा एकदम पगड़ी वगड़ी बांध के खड़े हो जाते थे, टैक्स दो, एमसीडी टैक्स। वहाँ तो एमसीडी टैक्स वगैरह चलता नहीं, चलता है ऐसा है नहीं चलता है, यहाँ तो चलता है। तो यूपी इधर एनसीआर वगैरह में खूब चलता है एमसीडी टैक्स। तो टैक्स क्या होता था, तो भर के मक्खन निकालो, दूध निकालो, दही निकालो, बैठ के पार्टी होती थी, इसलिए उसका नाम ही है दान घाटी। वहाँ पर टैक्स कलेक्शन होता है। आगे हम आए, जस्ट इसके पीछे उद्धव कुंड है। उद्धव महाराज को कितने नाम लोगों ने नाम सुने, उद्धव जी का नाम, बस उद्धव जी का नाम नहीं सुना? हाँ बराबर है। उद्धव भगवान के मित्र थे, भगवान के भाई थे, भगवान के मंत्री थे, भगवान के सलाहकार थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे, प्रखंड विद्वान, भगवान के चरणों में बहुत अटूट आसक्ति है। इतना प्रेम था कि आप
यदि दोनों को खड़ा कर दिया जाए, उद्धव जी महाराज को और कृष्ण को, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कृष्णा कौन है और उद्धव जी कौन है। आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पहचानने के लिए, कुछ विशेष लक्षण है। मान लीजिए कौस्तुभमणि उद्धव जी को ही पहना दी, तब भी नहीं पहचान पाएंगे तब, लेकिन फिर भी आप पहचान जाएंगे। एक विशेष गुण है, वो नहीं बताऊंगा बात जब आप लोग थोड़े उस लेवल पे आएंगे फिर बताऊंगा। तो इतने विद्वान थे वो। उद्धव जी को भगवान एक बार भेजे यहाँ पे, ये तो कथा आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रज में भेजे थे, राधे राधे करते हुए लौटते हुए गए थे, सुने हैं ना, वही कथा है कि भगवान उनको यहाँ पे ब्रज में भेजे थे, जाओ गोपियों को थोड़ा, वो जब नंद गाँव में हम जाएंगे तो वो जगह है जहाँ पे गोपियों से मिले थे उद्धव जी, संदेश दिए थे, दोनों बातचीत हुई थी, जहाँ पे उद्धव जी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैदिक ज्ञान तो बहुत था, दिव्य ज्ञान मतलब कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त वहीं पे हुई थी, गोपियों ने कृपा किया उनके ऊपर। तो वो जगह है। अभी 2 दिन के टाइम में कहाँ आप लोग घूम रहे हैं, बीच में जितना पैसा हो सके जमा करना चाहिए, आके ब्रज में रुकना चाहिए 2-4 दिन, चीज़ों को, लीला स्थलियों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। कमा के बैंक में जमा करके कुछ ना रखना है, ना किसी काम आया ना आपको काम आएगा। सच्चाई बता रहा हूँ, श्राप नहीं है ये, सच्चाई बता रहा हूँ श्राप मत लेना। कितना भी आप कमा लो, प्रभु कुछ नहीं हाथ आने वाला है, वही भूखमरी लगी रहेगी। जैसे अभी खाने के बाद 3 घंटे बाद फिर से भूख लगती है ना, कितना भी खाइए, यहाँ तक खा ली, नहीं पचेगा तो हाजमोला खा लेंगे, 3 घंटे बाद नहीं 5 घंटे बाद, लेकिन खाएंगे तो वही है। कितना भी कमा लीजिए, कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, अरे इतना पैसा खर्चा मत करना, पैसा नहीं तो क्या करेंगे पैसा ले, जलाया जाएगा उसी लकड़ी से या कंडे से, गोबर के कंडा जो बनता है उसी से जलाया जाएगा शरीर को, कुछ नहीं साथ में लेके जा पाएंगे। तो जो अर्जित कर रहे हैं उस अर्जन से अपने परलोक को सुधारने का प्रयास करिए। तो चाहे यूथ हैं या कुछ पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे, आप सब, हम सब की जिंदगी का उद्देश्य ये, मनुष्य जिंदगी का उद्देश्य यही है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, और कुछ नहीं, हिंदी तिप्ती नहीं है, इसके लिए शरीर नहीं मिला है। जैसे आप लोग पटना जंक्शन पे आए होंगे, तो पटना जंक्शन से आपको इंडिया के बहुत सी जगहों का, प्राय हर कोने का ट्रेन मिल जाता है, लेकिन जो छोटा स्टेशन होगा वहां पे मिलेगा नहीं मिलेगा। जितने भी मनुष्य छोड़ के योनियां हैं, जीव जंतु, ये सारे वैसे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ से आपको इस स्टेशन से इस स्टेशन तक की गाड़ी मिलेगी, या यहाँ से यहाँ तक की गाड़ी मिलेगी। लेकिन पटना से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, छोटे बड़े हर जगह जा सकते हैं। रूपा जी बोलते हैं ये शरीर वही जंक्शन है। इस शरीर में आने के बाद हम अपने कर्मों के अनुसार अगला योनि प्राप्त करेंगे, वो बंदर का प्राप्त करें, या पेड़ का करें, या चींटी का करें, या भक्त का करें, या भगवान के धाम जाए। समझ आ रहा है? तो ये शरीर उसके लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यहाँ पे आप सब आए हैं। तो ये उद्धव जी महाराज यहाँ आए थे, बीच में उद्धव कुंड आया था, समय नहीं था इसलिए लोग भागते हुए आ रहे थे, अभी भी लेट हो रहा है, 50 मिनट खत्म हो जाएगा। तो उद्धव कुंड आता है जहाँ पे उद्धव जी तपस्या करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने, और वो इसी एरिया में घूमते रहते हैं। उद्धव कुंड से कुसुम सरोवर तक पीछे पीछे घूमते रहते हैं हमेशा। क्या पता अभी आप सब इतने सारे भक्तों को देख करके वो सुन रहे होंगे, क्या पता नहीं, गारंटी है सुन रहे होंगे, क्योंकि जहाँ भी भगवान के नाम गुण रूप लीला का कीर्तन श्रवण कथा होता है, भगवान के भक्त वहीं आके बैठ जाते हैं। तो पक्का है कि उद्धव जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और आप सबको देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि सब आप कृष्ण प्रेम में प्रगति करें। तो पीछे उद्धव कुंड है, वहाँ सब लोग राधा कुंड श्याम कुंड में गए। राधा कुंड श्याम कुंड क्या है, शॉर्ट में स्टोरी है कि जब भगवान अरिष्टासुर राक्षस को मारे, अरिष्टासुर को मारने के बाद जब राधा रानी और बाकी गोपियों ने कृष्ण को चिढ़ाने लगे कि अरे तुम तो ब्रह्म दोष लग गया, तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, गोवंश को तुमने मारा इसलिए तुमको गो हत्या का पाप लग गया। भगवान बोले अच्छा तो क्या उपाय है, तुम ही लोग बताओ कैसे निकला जाए। बोले हाँ इसके लिए तो शास्त्र बोलता है कि सारे पवित्र नदियों में जाके स्नान करो, तपस्या करो, दान करो, ये सब करो। भगवान बोले अच्छा ठीक है अभी कर लेते। तो भगवान अपने एड़ी से पैर से टुक जमीन पे मारे, जैसे मारे तो गड्ढा बन गया, एक तो आरातिक छाया से गड्ढा बन गया। गड्ढा बना, भगवान ऐसे स्मरण किए
जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सातों पवित्र नदियां एकदम धार 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 वहाँ पे मूर्ति के रूप में खड़ी हो गई। भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आदेश करिए क्या सेवा करनी है। बोले देखो इन लोगों ने मुझे बोला है कि आपको गो हत्या का पाप लग गया, आप पवित्र नदियों में स्नान करें, तो इतने दूर कहाँ जाऊँगा, आप लोग थोड़ी कृपा करो। बोला आज यही तो हम चाहते थे। धराधर सब उसमें जल के रूप में परिणत हो गई, बदल गई। और फिर भगवान जाके उसमें स्नान किए। और क्या नाम है, फिर कृष्णा बोले उन लोगों से, देखो पाप करना, अपराध करना या करते हुए देखना या उसको छुपाना जानते हुए, ये सब अपराधी है। समझ में आया? मान लीजिए मैं किसी चींटी को पकड़ के मारा, उसको था, ये मैं किया और आप सब ने देखा, आप सब इसके भागीदार हो गए। देखने बाद आपने छुपा लिया, आप सब भागीदार हो गए। या फिर आपको कोई पूछा ऐसा कुछ हुआ तो उसको दबाने का प्रयास, नहीं ऐसा नहीं, उसको झूठी बात बनाना चाह रहे, आप भागीदार हो गए। फर्क इतना होगा कि मुझे मान लीजिए 100% पाप लगा तो आप लोगों को 70% लगेगा, या किसी लेवल पे 50% लगेगा, किसी लेवल पे 40% लगेगा। सब खतरनाक सिस्टम है ये भक्ति का, बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो कृष्णा बोले कि आप तुम सब भी अपराधी हो, तुम सबको पाप लग गया। तो हम लोग कहते नहाओ, ये मेरा नदी तैयार है, कुंड तैयार है, इसमें तुम लोग नहा लो। तो राधा रानी बोले हट, इसमें नहाऊंगी मैं, तुम्हारा पाप इसमें धुला हुआ, मैं नहीं नहाऊंगी इसमें। ध्यान रखना लीला है, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें मैं नहीं नहाऊंगी। तो बोला तो तुमको नहाना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं भी अपना कुंड बनाऊंगी एक। तो जो अरिष्टासुर के खुड़ तो आप लोग जानते होंगे ना, पैर, उससे जो गड्ढा बना था उसी को राधा रानी और सखियों ने कंगन निकाल के उसे खोदना शुरू किया, जिसका नाम पड़ा कंगन कुंड। तो राधा कुंड में एक नीचे छोटा सा कुंड है, जब सूखता है तो दिखता है छोटा सा, वो है कंगन। एक्चुअली वही है राधा कुंड, जो अभी देख रहे हैं वो भी राधा कुंड ही है वही जल है पूरा। तो उसको खोदी, फिर बहुत मशक्कत करने के बाद वो एक कुंड जैसा एक तैयार हो। कुंड मतलब छोटा सा कुंड, या बड़ा भी होता है तो सरोवर कहलाता है। छोटा सा कुंड है, जैसे ये सरोवर है वो कुंड है छोटा सा। तो उसमें फिर आप बोले इसमें जल कहाँ से लाएंगे? तो रास्ते में मानसी गंगा आता है, पता नहीं अब तो रुक 1 किलोमीटर, हाँ ऐसे थोड़ा टर्न करके तो मानसी गंगा है। वो मानसी गंगा पहले जहाँ पे हम लोग बैठे थे गोविंद कुंड में, पहला जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ तक थी। इन समय के साथ साथ धीरे धीरे इतने ही रह गई है मानसी गंगा। तो राधा रानी बोली कि मैं मानसी गंगा से जल लेके डालूंगी इसमें कुंड में। तो अपने सारी सखियों को लगाई, घड़ा ले लेके वहाँ से जल लेके इसमें डालने लगे। प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल नहीं है। लेके एक घड़ा आया, 10 घड़ा आया, जब तक 11वां आएगा तब तक पानी सूख गया, गड्ढा है। दुखी हो गए लोग, क्या करें अब तो ये कुंड तैयार नहीं होगा, परेशान हो गए। तो कृष्ण को दया आ गई, तो कृष्ण इशारा किए आ जाओ। सारी नदियाँ फिर से आ गई राधा रानी के सामने में। बोली आप आदेश करें, आप तुम्हारी स्वामिनी हैं, क्या सेवा कर सकते हैं? अरे आप लोग कैसे आए? बोले हाँ आपने सोची कि आपकी सेवा कुछ करनी चाहिए। तो सारी नदियाँ, पवित्र नदियाँ से फिर प्रार्थना की, वो सब फिर जल के रूप में उसमें भर गई। तो जहाँ पे हमने आचमन किया वो राधा कुंड है। फिर जैसे कुंड बन गया तो राधा रानी वहाँ पे कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि कृष्णा अब आप आइए, पहले आप स्नान करिए। वो समझ गई कृष्णा ने हमारे लिए इतना किया, उसी कहने पे ये सब आए हैं। तो कृष्णा उसमें स्नान किए। कृष्णा स्नान करने के बाद बताते हैं कि ये जो राधा कुंड है ये मुझे अत्यंत प्रिय है, और साक्षात तुम में मीन्स राधा तुम में और इस कुंड में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। यदि कोई इसके प्रति अपराध करता है मीन्स तुम्हारे प्रति डायरेक्ट अपराध करता है। जो इसकी आराधना करता है तुम्हारा आराधना करता है, जो तुम्हारा आराधना करता है वो मेरा प्रिय है ना। तो फिर राधा रानी फिर गई, पहले श्याम कुंड में स्नान किया, उसके बगल में श्याम कुंड है। तो श्याम कुंड में स्नान किए, फिर दोनों एक दूसरे में नहाने लगे। तो राधा रानी बोली, कृष्णा बोले कि अरे फिर तो इतना दोनों में अच्छा लग रहा है, दोनों को वो एक दूसरे कुंड की तारीफ करने लगे। बोले जब दोनों ही कुंड अच्छा है तो बीच में ये बांध क्यों? जैसे मान लो ये कुंड है, ये कुंड है, ये बीच में बांध है। ऐसे मारे, जल से धक्का मारे कृष्णा, धार से बीच में से टूट गया, दोनों कुंड आपस में
मिल गया, तो उसको संगम बोलते हैं। तो वो है राधा कुंड श्याम कुंड। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड में स्नान, ब्रज में जितने भी कुंड सरोवर है सब में आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन राधा कुंड और श्याम कुंड में नहीं कर सकते, क्योंकि साक्षात कृष्ण और राधा रानी है। उसमें हमने यदि अपना पैर डाला तो हम भगवान के ऊपर, जैसे गोवर्धन के बारे में मैंने बोला, वैसे अपराध लगता है। हाँ, उसको करने के लिए एक योग्यता बताया गया है शास्त्रों में, उस योग्यता को जो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसमें स्नान कर सकता है, नहीं तो अपराध लगता है। आप देखे होंगे राधा कुंड में बहुत लोग स्विमिंग कर रहे थे, कौन क्या कर रहे थे छोड़ दीजिए, हमें नहीं करना चाहिए। जब हम उस योग्यता को प्राप्त करेंगे तब हम उसमें स्नान कर सकते हैं। तो जाके शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि किसी भी कुंड और सरोवर में आप यदि स्नान नहीं कर पाते, उसमें जाके यदि आचमन करते हैं तो वो आचमन स्नान करने के बराबर फल आपको देता है। तो आपने यहाँ भी किया आचमन, राधा कुंड में भी किया आचमन, हर जगह आपने किया। देखना प्रभु कैमरा लेके चला गया, तो आप लोगों को पूरा स्नान करने का फल प्राप्त हुआ। उसके बाद है ये कुसुम सरोवर, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इसकी बहुत मधुर कथा है, शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लेट हो गया है। तो ये कुसुम वन है जहाँ पे राधा रानी आती हैं कृष्ण अपने सूर्य देव की पूजा करने के लिए, फूल चुनने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर फूल चुन के जाते हैं, सूर्य देव की पूजा करती हैं। एक दिन कृष्णा सोचा, अरे यार इन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो आए और क्या नाम है, कृष्ण क्या किए, एक फूल की डाली ऐसे झुकी हुई थी, तो कृष्णा क्या किए, इस डाली पर ऐसे चढ़ गए और क्या नाम है, वो पहले पहरेदारी कर रहे थे, ऐसे पहरेदारी करने लगे माली बन के, मूछ लगा के, पगड़ी वगड़ी बांध के, पूरा एकदम ड्रेस चेंज करके। तो राधा रानी सब जैसे इस बगीचा में आई यहाँ फूल चुनने के लिए, तो लाठी ऐसे मारते हुए, डंडा मारते हुए, आज कौन है, कौन फूल तोड़ रहा है इस बगीचे से। राधा ने सोची, अरे आज तक तो इस बागान में कोई माली कभी था नहीं, अचानक माली कहाँ से आया। बोले तुम जानते नहीं हो। तो राधा ने बोली, तुम कौन हो बाबा। बोले मैं यहाँ का माली हूं, तुम जानते नहीं हो मुझे। लेकिन कृष्णा एक गलती कर दिए थे, वेश तो बदल लिए थे लेकिन एक गलती कर दी। क्या कर दिए, वो अपना बांसुरी यहाँ से निकालना भूल गए थे। बांसुरियाँ पटका बांध खोस के रखते हैं ऐसे, वो निकालना भूल गए थे। तो बाकी सखियाँ सब, ललिता और विशाखा मेन सखी हैं राधा रानी के, दोनों लेफ्ट एंड राइट। तो वो तीनों आई, बोली कौन है, कुछ तो डाउट हो रहा है, माली तो नहीं लग रहा है ये, डाउट तो हो गया था। तो जैसे राधा रानी ऐसे झुकी कुछ फूल लेने के लिए, तिरछी नजर से देखी, बांसुरी दिख गया। बोले अच्छा तुम माली हो। ललिता विशाखा बोले ये कोई नहीं, कृष्णा आया है। उसके बाद कृष्णा की पोल खुली, कृष्णा को पकड़े, फिर वहाँ पे एक दिव्य लीला हुई जिसका चर्चा नहीं करूँगा मैं। फिर वहाँ पे कृष्णा राधा रानी को फूलों से श्रृंगार करते हैं, यही वो जगह है, फूल से श्रृंगार किए। फिर राधा रानी बोली कि वो जो एक फूल है वो फूल मुझे चाहिए। तो क्या नाम है, फूल लेकिन बहुत ऊपर है। तो कृष्णा बोले नहीं छोड़ो ना, ये फूल नहीं, ये फूल मुझे आप ला के दीजिए, मुझे लगाना है। तो कृष्णा नहीं ला रहे थे, राधा रानी खुद गई तोड़ने के लिए, लेकिन बहुत ऊपर था डाल ही ऐसे। तो कृष्णा क्या किए, चुपके से जाके उस डाल पे ऐसे चढ़ गए और अपने पैर से उस डाल को दबा दिए। जैसे दबाए तो डाल नीचे है, तो राधा रानी खुश, बोले अरे देखो ये डाल भी चाह रहा है कि मैं ये फूल तोड़ूं। उनको नहीं पता पीछे से कोई और दबा रहा है उस डाल को। तो जैसे राधा रानी, जैसे होता है ना, एक हाथ से इस डाल को ऐसे पकड़ते हैं, दूसरे हाथ से फूल तोड़ते हैं, जैसे वो इस डाल को पकड़ी, कृष्णा पैर हटा लिए, डाल ऊपर, राधा रानी ऐसे लटकी, फिर अल्लाह करने लगे, ललिता विशाखा बचाओ मुझे, बचाओ, मैं लटक गई। फिर कृष्णा नीचे आए, तो बोले कूदो, बोले नहीं तुम हटो, बोले नहीं तुम कूदो, फिर मैं तुमको बचाऊंगा। इस तरीके से यहाँ पे मधुर लीलाएं होती हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, सब चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता। इस तरह से यहाँ पे लीलाएं होती हैं। तो ये कुसुम सरोवर है, यहीं पे नारद जी भी स्नान किए थे, स्नान करके फिर गोपी का रूप बना के भगवान के रासलीला में क्या नाम है प्रवेश किए थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ये हम लोग अभी कुसुम सरोवर में हैं। अब यहाँ से सीधा चलेंगे पंडाल में हमारा प्रसाद कर रहा है इंतज़ार। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं तो साथ में रहिए। छोटे पलटन पार्टी जो हमारी आई है, स्पेशली अपने से बड़ों का हाथ पकड़ के रहना, अकेले मत भागना।
खो जाएंगे आप। बहुत सारे भक्त आए हैं, सब आपको सफेद सफेद ही दिखेंगे, है ना, नहीं पहचान नहीं पाएंगे दूर से। तो साथ में रहिए, अकेले रहेंगे माया खींचेगी, कुछ न कुछ अवगुण, कुछ गलतियां कराएगी आपको धाम में। यदि धाम में आके गलती करने से बचना चाहते हैं तो भक्तों के बीच में रहिए, साथ में रहिए, प्रजल्प से दूर रहिएगा, बिना मतलब की बातें मत करिएगा। यदि आप सब 2-3 चीज़ों का नियम का पालन कर लिए, यहाँ पे धाम के अंदर किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी बात में कमी नहीं देखेंगे, पहला। दूसरा, जितना भी समय हो उसमें नाम जब ध्यान से करेंगे या कृष्ण से संबंधित, धाम से संबंधित बातें करेंगे। तीसरा, भक्तों के संग में रह के करेंगे। तो चौथा चीज आपके साथ होगा, जब आप धाम से जाने लगेंगे तो आपका मन नहीं करेगा। और यदि आप चले भी गए बिहार तो 5वां चीज होगा, जब आप बोलेंगे आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, क्योंकि आपका हृदय यहीं पे धाम में ही रह जाएगा। समझ में आया? तो धाम के प्रति अपराध मत करिएगा, बहुत सावधानी से रहिएगा, साथ में रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, कृष्ण कथा का प्रयास करिए 2-3 दिन में। इतना स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर भर लीजिए कि अगले 2-3 महीना नहीं भी आते हैं आप, क्योंकि पटना बिहार बहुत दूर है, तो आप 2-3 महीना ऐसे चले और खाली होते होते फिर से आ जाएं, मौका निकाल के। हमेशा प्रयास होना चाहिए। कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, गुटखा पुड़िया ये सब खाने से, मांस मछली खाने से पैसा बचा के धाम आके धाम दर्शन करेंगे, भक्तों का संग लेंगे और अपनी चेतना को आगे बढ़ा के भगवान को प्रसन्न करके उनके धाम को वापस चले जाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कार्तिक मास यात्रा महामहोत्सव की जय। चलो।